हेलो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 की प्रिपरेशन के लिए ये रिवीजन क्लासेस 10 डेज की यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो रिवीजन क्लासेस का फर्स्ट डे जो होगा ये पीवाईक्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो जनवरी अटेम्प्ट में आया था। तो पीवाईक्यू किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन स्किप करने चाहिए थे, ये सारी बातें यहाँ पे आप समझोगे। इसी के साथ साथ मोगा इंस्टीट्यूट आपके लिए 99 रुपीज वाली रैंक बूस्टर कोर्स लेके आ रहा है। जल्दी ही वो स्टार्ट होगा, उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट भी 1-2 दिन में हो जाएगी। तो जरूर आप स्टे ट्यून रहना है, आपने जरूर रैंक बूस्टर बैच ज्वाइन करनी है। 99 रुपीज फीस है। इसमें आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए जाएंगे, हम टॉपिक भी बोल देंगे, उस हिसाब से फिर हम इसको कवर करेंगे। तो जरूर ट्यून रहना है और जरूर ज्वाइन करना है। बहुत सारे बच्चे को इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ है, उनका स्कोर बूस्ट हुआ है। तो स्टे ट्यून। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछ रहा था मैच द पेयर करो, मतलब जो ईयर से कौन सी आर्किटेक्चर स्टाइल आई है इस तरीके से मैच द पेयर पूछ रहा था। तो इसमें सिंगल इससे आंसर आ सकता था अगर अच्छे से देखेंगे, बट कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। देखो गोथिक आर्किटेक्चर जो था ये 12th सेंचुरी के आसपास आया था। तो सी का 1 यहाँ से आंसर आप ऑप्शन नंबर बी यहाँ से लगा सकते थे, ऑप्शन नंबर 2 आ सकता था। बाकी सारे ऑप्शन आप यहाँ पे कट किए जा सकते थे, ठीक है ना। जनरली जो क्वेश्चन, जो मैच द पेयर के क्वेश्चन होते हैं वो मैं इस तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ कि मुझे एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन से आंसर आ जाए। तो आप भी वही ऑब्जर्व कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, जो पेरियर स्टाइल था, ये किस आर्किटेक्ट ने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं था। तो इसको छोड़ने लायक क्वेश्चन था, अगर इसको छोड़ भी देते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। तो इसका आंसर एक्चुअली है फ्रैंको गेरी। इसका जो आंसर है ये है एफएल राइट, ठीक है ना। अगर आप इसको स्किप भी कर देते तो मुझे कोई लगता नहीं है कि ये हार्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट यहाँ पे कलर्स बोले हैं, कलर थ्योरी बोला है। प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, टर्शरी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये बोल रहा है। अगेन ऑप्शन ऑब्जर्व करो, ऑप्शन के हिसाब से अगर सिंगल इसमें आंसर आ रहा है तो उस हिसाब से आंसर देखते हैं। देखो C1 मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इन डेप्थ डीप डाइव करना पड़ेगा। प्राइमरी कलर देखो कौन कौन से होते हैं, तो ब्लू रेड प्राइमरी है, तो A का 2 यहाँ से आंसर आ जाएगा। सेकेंडरी कलर अगर बात करें तो सेकेंडरी कलर ग्रीन ऑरेंज हो जाएंगे, तो B का 4। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आ गए, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ से हट गए हैं। बाकी अब देखते हैं टर्च कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से है, मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट कलर है वो कौन से। तो D3 ग्रीन रेड या अपोजिट कलर होते हैं, तो D से 3 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 से आ जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था और आप यहाँ से आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम ऑफ द हिस्टोरिक स्ट्रक्चर ये पूछ रहा है। एक चर्च दिया है काफी फेमस, पेरिस का चर्च है। और पेरिस का जो सबसे फेमस चर्च है 2-3 बार ये जलाया गया था और फिर से इसको रिबिल्ड किया गया है। तो ये गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का, गोथिक स्टाइल का चर्च है। ये है नॉटर डेम पेरिस, ये है नॉटर डेम पेरिस का चर्च है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो टॉप व्यू ये दिया है, फ्रंट व्यू ये दिया है। तो आपको एक्चुअली व्यू पूछ रहा है, साइड व्यू क्या होगा या फिर एलिवेशन क्या होगा। तो एक थोड़ा सी चीज समझते हैं। देखो किसी भी चीज का अगर टॉप व्यू आपको इस तरीके से दिख रहा है, टॉप व्यू अगर आपको ये विजिबल है, तो ये जो शेप है बेसिकली ये होना चाहिए पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड होना चाहिए। तो ये अगर आपके बैकअप में चलता है तो करना काफी आसान है। अब देखते हैं कि इसका इस साइड से व्यू क्या होगा। तो जहां जहां लाइन दिख रही है वहां वहां आपका स्क्वायर रेक्टेंगल आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, तो ये एक स्टेप होगी और इसके ऊपर फिर ये होगा। तो ये लेफ्ट साइड से होना चाहिए, लेफ्ट साइड से होना चाहिए, लेफ्ट साइड से होना चाहिए। इसमें लाइन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 हट जाएगा। ये फ्रंट में है, मतलब सामने की साइड है, तो ये भी सामने की साइड आना चाहिए। देखो ये पीछे चला गया तो ये नहीं आएगा। इसमें कोई लाइन नहीं है तो ये लाइन नहीं आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। एरियल व्यू दिया है टेम्पल का, एकदम काफी फेमस टेम्पल है एरियल व्यू के लिए। तो ये है अरुणाचलेश्वरम टेम्पल। देखो तमिलनाडु के टोटल 12 टेम्पल्स है जो आपको पता होने चाहिए। आप अच्छे से इसको निकाल के रखो, सॉल्व करके रखो और इन 12 टेम्पल्स को आपको देखना है, क्योंकि ये 12 टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। 12 के 12 जो टेम्पल, चिदम्बरम टेम्पल है, अरुणाचलेश्वर है, रामेश्वरम है, रंगनाथ स्वामी है, बहुत सारे टेम्पल है। तो ऐसे 12 टेम्पल्स आते हैं, सबका एरियल व्यू लिख के रखो,
देख के रखो क्योंकि यही एग्जाम में आने हैं। और 2-4 टेम्पल जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के टेम्पल है वो आपको देखने हैं। फर्स्ट प्रित्जर प्राइज अवार्ड किस ईयर में मिला था? देखो जनरली मैं खुद ईयर्स और ये सारी चीजें नहीं करता हूँ, बट प्रित्जर प्राइज अवार्ड है तो सबको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, 1979 ये इसका आंसर होना चाहिए। जो फर्स्ट अवार्ड मिला था ये 1979 से स्टार्ट हुआ था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्वेश्चन है, काफी क्लीन क्वेश्चन पूछा गया है। फायर रेजिस्टेंस, वुड, स्टोन एंड ग्लास ये पूछा है। तो इसमें से अगेन एक निकालने की कोशिश करते हैं। देखो मुझे पता है कि ग्लास से पायरेक्स है, तो अगर इससे आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो डी से 2, तो ये 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन नहीं आएंगे। अब आगे जाते हैं। अब देखो वुड, महागोनी वुड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ए का 1, इससे आप आंसर यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 ये क्लियर कर सकते हो। तो मैं जनरली पहले अगर मैच द पेयर का क्वेश्चन है तो मैं पहले ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कि कहाँ से आंसर इजी आ जाए, जो मुझे पता है वहां से आंसर आ जाए, इस हिसाब से होता है। बाकी भी आप निकाल सकते थे, जैसे स्टोन है तो ये है, और फायर रेजिस्टेंस रॉक वुल है, ठीक है ना। तो इससे भी आंसर आ सकते थे बट जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक्चुअली ड्रॉप किया गया था, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन ड्रॉप है। क्यों ड्रॉप किया गया? क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप था। तो इसका पूरा मार्क आपको मिल जाना चाहिए था और मिला भी था। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो भी चालू है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को आया नहीं। इसमें लॉजिक क्या चालू था ये भी बच्चों को समझा नहीं था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो लॉजिकली क्या बोल रहा है कि सेम शेड के कलर एक साइड है, सेम शेड के कलर एक साइड है, सेम शेड एक साइड है, बट यहाँ पे अपोजिट साइड आ गए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल का लॉजिक भी हो सकता है, डायगोनल का हो सकता है, पर डायगोनल सब में दिया हुआ है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये तो डायगोनल से भी आ सकता था कि सर यहाँ पे 2 शेप है, यहाँ पे एक है, एक है 2 है, एक है 2 है, इस तरीके से आप बोल सकते थे। बट बाकी इसमें कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं। तो डिफरेंस यही था कि जो शेडिंग है ये अपोजिट साइड और एक साइड थी, ठीक है ना। यहाँ पे अपोजिट साइड शेडिंग आ गई, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी ये ऑड फिगर होना चाहिए था। ये स्काईलाइन दिया है और स्काईलाइन के आपको मैच द पेयर पूछ रहा है। काफी क्लीन स्काईलाइन है, काफी बढ़िया स्काईलाइन है। और इसमें आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका होता है, आपको बिल्डिंग्स पता होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हैदराबाद दिया है तो यहाँ पे 4 मीनार आपको पहचानते आना चाहिए, या फिर दिल्ली दिया होगा तो लोटस टेम्पल पहचानते आना चाहिए, या फिर मुंबई दिया है तो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया पहचानते आना चाहिए। तो ये अगर दिख जाता है तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, देखो 4 मीनार आपको हैदराबाद इसका मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया ये है, लोटस टेम्पल या फिर हुमायूं टॉम ये रहा, और फिर बेंगलोर का ये मंदिर पिनाकल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते तो अच्छा होता। आप नीचे जाके ऑप्शंस में देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं मानता हूँ, क्योंकि अगेन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि फैन लाइट, गेज़बो, क्लैडिंग और जाम क्या है। अब देखो इस केसेस में क्या होता है, बच्चों को सारी चीजें पता नहीं होती। एज ए टीचर मुझे सारी चीजें पता है, बट एज अ स्टूडेंट ये पता नहीं है कि सर गेज़बो क्या है या फैन लाइट क्या है, ये पता नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा क्लैडिंग क्या है। तो क्लैडिंग क्या होती है? जो एक्सटर्नल वॉल होती है, फॉर एग्जाम्पल कांच की वॉल है या फिर स्टील की वॉल है, इसको क्लैडिंग बोलते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल सी का 1 होना चाहिए। तो C1 से आप चेक करोगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ से कट हो जाएंगे। अब पता चलता है कि सर ये यहाँ तक ही आ गए, इसके आगे नहीं जा पाए। तो उसके बाद में अगर जैम पता है आपको, डोर से रिलेटेड होता है, तो D2 से रिलेटेड होता है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से निकालोगे तो थोड़ा आसान जाएगा। आप अगर ये सोचते बैठे हो सर फैन लाइट पता नहीं है कैसे आएगा आंसर, ये सोचोगे तो आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। जो पता है उससे आंसर ज्यादा आसान होता है। मैच द पेयर करना ये सबसे आसान है एक्चुअली, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, पता है। एक नहीं पता है, 2 नहीं पता है, 3 नहीं पता है, कभी कभी 1 से आंसर आ जाता है, कभी कभी 2 से आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से अप्रोच करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो टोटल सरफेस काउंट करना है, सभी के सभी सरफेस यहाँ पे काउंट करने हैं। तो इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत कुछ हार्ड नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 10 सरफेस
दिख रहा है, नंबर ऑफ सरफेस 10 यहाँ पे होने चाहिए। काफी आसान अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे से भी कर सकते हैं सर, फ्रंट टॉप बैक साइड लेके भी कर सकते हैं, पर थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है 17-18 नंबर से, तो करने में थोड़ा मजा है। नेक्स्ट, ये प्रीवियस ईयर से काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया, कंटिन्यूअस पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैं होमवर्क में देता हूँ। फर्स्ट मेरा ये होमवर्क होगा, फर्स्ट 15 में एक होमवर्क होगा, तो इसका आंसर आप जरूर मुझे बोल सकते हो। क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ पावर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर फ्रंट व्यू सॉल्व करा दीजिए, इस साइड से फ्रंट व्यू लेना है। देखो दोस्तों, फ्रंट व्यू सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, टीचिंग का एक तरीका होता है और रीचेकिंग का एक तरीका होता है। पहले तो अजम्पशन कर लेते हैं कि सर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे भी गैप दिख रहा है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बट सेकंड जो चेक करने का तरीका है कि नहीं सर यहाँ तक तो ठीक है, इसको डबल चेक कैसे करें, तो इसको बस वेरीफाई कर लिया करो। सरफेस काउंट कर, इस साइड से 2 सरफेस ऐसे है, तो यहाँ पे देखो 3 सरफेस है, 3 सरफेस है, 2 सरफेस है बट गैप नहीं है, और यहाँ पे ये सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगेन फ्रंट व्यू है, इसको भी मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और सॉल्व करो। तो दोस्तों, मुकेश इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही रैंक बूस्टर बैच लेके आ रहा है, जिसकी प्राइस का ओनली 99 रुपीज़ है। इसमें आपको 6 मॉक टेस्ट, 4 PYQ, 600 क्वेश्चन, 10 ड्राइंग की असाइनमेंट जो एग्जाम में आना एक्सपेक्टेड है, इस तरीके से असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको 3 दिन लाइव क्लासेस लिए जाएंगे, उसकी फी ओनली 99 रुपीज़ रहेगी। तो ज़रूर ये बैच लास्ट चांस होने वाला है इस साल का, तो ज़रूर इसको यूटिलाइज करो। जो बच्चे नाटा देने वाले हैं, आपने भी ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे 2D कंपोजिशन या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, तो ये भी नाटा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो नाटा के बच्चे भी इसको ज्वाइन करो और जेई के बच्चे भी इसको अच्छे से ज्वाइन करो और इसका बेनिफिट लो। तो ये बैच ओनली 99 रुपीज़ की है और जल्दी स्टार्ट होगी, मे बी 30 और 31 से स्टार्ट होगी। 3 दिनों का लाइव क्लास होगा, फिर आप इसको अप्लाई करके और आपका स्टडी बूस्ट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, हम उस बैच में भी मिलेंगे। तो इसका अगर टॉप व्यू या साइड व्यू लेना है, ये बोल रहा है कि साइड व्यू निकालो, तो साइड व्यू क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऊपर देखो ट्रायंगल है, तो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, बाकी किसी में दिख नहीं रहा है। लोटस टेम्पल की आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? लोटस टेम्पल की आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? क्लासिकल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काफी लेटेस्ट बनाया गया है। मिनिमलिज्म तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फ्रैंको गैरी या ली कॉर्बुजियर ने नहीं बनाया है। मॉडर्निज्म भी नहीं है, अगेन उनका नहीं है। तो ये है एक्सप्रेशनिज्म, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पे एक ही शेप से बनाया गया है सारा का सारा, तो ये एक्सप्रेशनिज्म इस स्टाइल में आता है और ये एक्सप्रेशनिज्म में आएगा। टॉप व्यू ऑफ स्फीयर क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, तो इसका टॉप व्यू क्या होगा? तो ये होगा सर्कल। फ्रंट व्यू भी इसका सर्कल होगा, कोई भी व्यू निकाल लो, दोनों ही सर्कल है। ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है ना? स्फीयर है और ये फ्रंट व्यू है, तो दोनों ही इसके सर्कल है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होना चाहिए। मिरर इमेज निकालनी है मोनोक्रोमेटिक, इस वर्ड की मोनोक्रोमेटिक वर्ड की मिरर इमेज निकालनी है। देखो, मिरर इमेज निकालनी है मतलब यहाँ पे आपको मिरर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? मतलब ये एम जो है ये लास्ट में आना चाहिए, तो पहले ये 2 ऑप्शन हटा देते हैं। अब बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है 2 ऑप्शन में। अब देखो, अगर मैं मिरर लगाता हूँ तो जनरली जो लेटर की फेसिंग होती है ये रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल सी अगर इस तरीके से है तो मिरर में सी इस तरीके से होना चाहिए। तो ये डिफरेंस चेक करते हैं कहाँ दिख रहा है। तो एम दोनों में ठीक है, ओ ठीक है, एन ठीक है, ओ ठीक है। देखो सी में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल सी है तो ये कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होना चाहिए। रॉक कट आर्किटेक्चर स्टाइल में कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रॉक कट में कौन सी है? तो ये है कोनार्सन टेम्पल नहीं है, खजुराहो टेम्पल नहीं है, हरप्पा नहीं है, तो ये है एलोरा केव, ठीक है ना? एलोरा केव इज द रॉक कट आर्किटेक्चर स्टाइल इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। टॉप व्यू निकालना है,
तो इसको मैं एज अ होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है ना। एलिवेशन या प्लान जो भी बोल रहा है यहाँ पे, टॉप व्यू बोल रहा है, मतलब प्लान निकालना है, तो आप निकालो। 1 2 3 4 सरफेस है, 4 सरफेस जहां आते हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो आया था क्वेश्चन, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को नहीं बना था, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है कि सर माइस वंडर रोहे का पता नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हैं। तो देखो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। तो माइस वंडर रोहे का सिग्रम बिल्डिंग, तो ए से 3 पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 3, तो ये दो ऑप्शंस में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इन्हीं दो ऑप्शन से हमें एक और बात समझ में आई कि ली कॉर्बुजियर का ए है, ली कॉर्बुजियर का 1 है, तो ये दो भी सॉर्ट हो गए। अब देखना है कि वॉल्टर ग्रुपिस और पीटर बेहरन का क्या है। अब मुझे जो पता है, तो वॉल्टर ग्रुपिस का फंगस फैक्ट्री है, तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, वॉल्टर ग्रुपिस का C2। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्टर ग्रुपिस फागस फैक्ट्री होना चाहिए। इसका टॉप व्यू निकालना है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की है टॉप व्यू बनाने में, क्योंकि इनको पता नहीं कि टॉप व्यू किस तरीके से लिया जाता है। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इसको अच्छे से याद रखोगे तो आसान होगा। कोई भी स्लांटेड सरफेस दिखता है, ठीक है ना, ये स्लांटेड या ऑब्लिक सरफेस है, तो लिख लेना है स्लांट सरफेस स्लांट सरफेस इक्वल टू स्लांट सरफेस इक्वल टू रेक्टेंगल, ठीक है, या फिर कर्व सरफेस इक्वल टू रेक्टेंगल, कर्व सरफेस इक्वल टू रेक्टेंगल। तो ये डेफिनेशन याद रखिए। ये डेफिनेशन अगर याद है तो 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल लिखने चाहिए। ट्रायंगल दिख नहीं सकता, ट्रायंगल दिख नहीं सकता, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। तो 5 सरफेस आपको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, और 3 में देखो ये बड़ा वाला राइट साइड दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अब ये क्या पूछ रहा है, नॉट शेडिंग डिवाइसेस, तो ये तो शेडिंग डिवाइसेस है। उसके बाद में पोर्चेस आ सकते हैं, अगर हम बड़े इसमें ले लें तो ये भी शेड देता है पोर्चेस, तो एग्जैक्टली ये भी आ जाएगा। और जनरली बालकनी और परगोला भी आ सकता है। परगोला एक मार्केट प्लेस होता है, तो वो भी शेड प्रोवाइड कर सकता है, और बालकनीज हम यूज करते हैं शेड के लिए, तो बालकनीज भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन आता है जो बिल्कुल नहीं आएगा, तो यह है प्लिंथ एंड कॉलम, क्योंकि कॉलम वर्टिकल होता है तो शेड कहाँ से देगा, और प्लिंथ जमीन पे होता है तो वो भी शेड कहाँ से देगा। तो ये आएगा, ये नॉट है, ठीक है ना, ये नॉट डिवाइसेस है। लेकिन आर्किटेक्ट ने उनके वर्क मैच करने, ये काफी आसान क्वेश्चन दे दिया। एफएल राइट का वर्क है रॉबी हाउस, तो 1 3 इससे हम निकाल सकते हैं, दो ऑप्शन यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद में चार्ल्स कोरिया या फिर माइस वंडर रो है, ली कॉर्बुजियर, सभी आसान है और सभी फेमस वर्क है एक्चुअली। तो ली कॉर्बुजियर का असेंबली हॉल चंडीगढ़, तो D से 2, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। माइस वंडर रो है फ्रांसवर्थ हाउस एंड चार्ल्स कोरिया तारा अपार्टमेंट, ठीक है ना, तो सारे ही निकाल सकते थे, सारे ही आसान थे। अब ये काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, छोड़ने लायक क्वेश्चन था बेसिकली, बट सोचते हैं किस तरीके से बने। वोल्ट इज द स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर्क दैट फॉर्म कवरिंग ओवर स्पेस, बराबर बोल रहा है। अगर आर्क से बनाते हैं तो यही वॉल्ट बनता है, ठीक है ना, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। वोल्ट इज एन आर्च इन द शेप ऑफ हाफ इलिप्स, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर इसको काट दे तो ये हाफ इलिप्स ही बनता है, कभी भी सर्कल नहीं होता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होना चाहिए था। ये आप सोचो, इसको ट्राई करो, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं एक बार फिर से बोल लेता हूँ दोस्तों, मोगो इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही रैंक बूस्टर बैच लेके आ रहा है, जिसकी प्राइस 99 रुपीज रहेगी, जो आपकी रैंक बूस्ट करने के काम आएगी और लास्ट मिनट रिवीजन करने के काम आएगी। डेली 3 आवर क्लासेस होंगे, उसमें आपको ड्राइंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा
और इसमें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्ट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आने वाले हैं ये सारे हम पढ़ाएंगे, ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो, यहाँ पे आपकी रैंक काफ़ी अच्छे से बूस्टअप हो। ओनली 99 रुपीज़ प्राइस है, उसमें आपको 6 PYQ दिए जाएंगे और 4 मॉक टेस्ट दी जाएगी जो कम्प्लीटली न्यू होगी, आपने क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, सारे लेटेस्ट पैटर्न की यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कोशिश करो, जरूर ज्वाइन करो, 99 रुपीज़ इतने कॉस्टली नहीं है और आपका इसमें करियर इंप्रूव हो सकता है, रैंक इंप्रूव हो सकती है, तो ज़रूर ज्वाइन करना है। और अगर नाटा के बच्चे हैं जिनको बेसिक चीज़ें सीखनी है तो वो भी ज्वाइन करो, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और नाटा की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो रैंक बूस्टर बैच जरूर ज्वाइन करनी है। तो दोस्तों इसको आप ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी है, खाली एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। ये वेस्ट है, यहाँ पे आपके 3 टाउन आएंगे और यहाँ पे आपको बस इंग्लिश पढ़ के लगाना है कि न्यू पोर्ट कहाँ है, उसके बाद में फ्लैट पिक कहाँ है और डे ब्रिज कहाँ है। ये टाउन है, यहाँ पे लिखो, नाम अरेंज करो और देखो कि कौन सा टाउन सबसे ज़्यादा ईस्ट में है, मतलब इस साइड सबसे कौन सा टाउन है, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है, व्हाट इज अ सीरीज ऑफ आर्चेस सपोर्टेड बाय द कॉलम। देखो अगर कॉलम पे आर्च है, अगेन कॉलम पे आर्च है, कॉलम पे आर्च है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो सीरीज ऑफ आर्चेस को आर्केड बोलते हैं, वर्ड है आर्केड। बालुस्ट्रेड मतलब सीरीज ऑफ बालुस्टर होता है, ठीक है ना। तो आंसर होगा आर्केड, सीरीज ऑफ आर्चेस को आर्केड बोलेंगे, सीरीज ऑफ बालुस्टर को बालुस्ट्रेड बोलेंगे। मिरर इमेज है, निकालनी है मिरर इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे और जो बड़ा सा गोला है ये इस साइड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब है। और रूफ विथ 4 पिच साइड मिड एट अ हिप इज, तो ऑलरेडी डेफिनेशन में दे दिया है, देखो रूफ विथ अ 4 पिच साइड। फॉर एग्जांपल ये मैंने घर बना लिया और इसका मैंने रूफ बनाना है, तो ये क्या बोल रहा है, 4 साइडेड रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से तो रूफ होना चाहिए, बैक साइड से भी रहेगा, ठीक है। तो इस रूफ को क्या बोलते हैं, तो ये हिप बोल रहा है, हिप पे 4 रूफ है, तो ये हिप रूफ आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये सही होना चाहिए, हिप रूफ। और टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है इससे साथ कौन जाएगा, तो देखते हैं क्या है। देखो कैपिटल क्या होता है, तो कॉलम के ऊपर जो होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, ये जो पार्ट है कॉलम के ऊपर का इसको कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल से कॉलम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1, अरे एक से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। उसके बाद में आर्किट्रेव क्या होता है, तो ये इटाम्बर्स होते हैं। बालुस्ट्रेड मतलब अगर रेलिंग है उसके जो बीच वाले होते हैं इसको बालुस्ट्रेड बोला जाता है, तो ये रेलिंग हो जाएगा। और जॉर्ज जो है ये कॉर्निस में होता है, तो सारे ही निकाल सकते हो, बट मैंने एक से निकाला था, कैपिटल से कॉलम। इन दिल्ली विच ऑफ द साइड सोलर पैनल शुड बी फेसिंग टू गेट अ मैक्सिमम हीट एनर्जी या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो ये याद रखना है, स्टेटमेंट याद रखो, इसको डायरेक्ट स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते थे। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर in northern hemisphere south side gain maximum sunlight, maximum sunlight, मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। तो दिल्ली नॉर्थ, हम इंडिया जो है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट, सबसे ज़्यादा हीट ये साउथ साइड से आती है, तो साउथ में प्लेस होनी चाहिए सोलर पैनल्स। इन दोनों को अटैच करना है, तो पहले इससे ऑब्जर्व करते हैं, ट्रायंगल आना चाहिए, तो ट्रायंगल नहीं है, तो ये कुछ गलत लग रहा है, और ये भी कुछ गलत लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब लग रहा है मुझे।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, क्योंकि अगेन ईयर्स है और मैं इतना अच्छे से ईयर देखता नहीं हूँ। मैं जनरली स्किप करने के फेवर में होता हूँ ईयर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत पड़ती है। तो होमवर्क देखो, गूगल करो। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए, बट एक बार आपने जरूर देखना चाहिए। पुट द फॉलोइंग बिल्डिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोरसिटी, मतलब कितना सबसे कम पोरस पहले आना चाहिए, लीस्ट पोरस सबसे सबसे ज्यादा पोरस आना चाहिए, जो भी है वो लगा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पोरसिटी, धीरे धीरे बढ़ती जानी चाहिए पोरसिटी। तो सबसे जो चिकना होगा वो होगा सिरामिक, ग्ले सिरामिक, तो डी से स्टार्ट होना चाहिए। तो इन दो ऑप्शन में से एक होगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके कम पोरस कौन होगा फिर। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सैंडस्टोन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे किया कि सबसे कम कौन है, तो ग्ले सिरामिक है, और सबसे ज्यादा कौन है, तो सैंडस्टोन है। तो बीच वाले निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा सैंडस्टोन होगा, सबसे कम ग्ले सिरामिक होगा। ठीक है, सिरामिक चिकना होता है काफी, उसमें कोई पोरोसिटी नहीं है, कोई पानी नहीं जाएगा। और सैंडस्टोन में अगर पानी डालेंगे तो पानी आ जाएगा, तो उसको हम लगा सकते हैं। ब्रिजेस लगाने हैं, किस तरीके से ब्रिजेस के आंसर्स यहाँ पे दे पाएंगे। तो हावड़ा ब्रिज, पंबन ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज और उमशिंग डबल डेकर ब्रिज बोल रहा है। तो देखो हावड़ा ब्रिज तो तमिलनाडु में है, हावड़ा ब्रिज तो कोलकाता में है, 1 से ए, तो ये ठीक है। पंबन ब्रिज ये है तमिलनाडु में, जो आपको ब्रिज दिखता है, रेलवे ब्रिज है पंबन ब्रिज, तो तमिलनाडु में है, बी से 3। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिग्नेचर ब्रिज ये दिल्ली में है, और ये जो ब्रिज है ये मेघालय का ब्रिज है, डबल डेकर ब्रिज। टर्सरी कलर क्या होते हैं, टर्सरी कलर क्या होते हैं, तो टर्सरी कलर होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करें। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए करेक्ट। मिक्सिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर आर द टर्सरी कलर, डेफिनेशन है। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था, बच्चों ने इसको भी गलत किया है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, वृंदावन देख के सारे बच्चों ने मथुरा आंसर कर दिया था। ठीक है ना, पर मथुरा आंसर है नहीं। इसका सही जवाब होना चाहिए मैसूर। ठीक है ना, इसका सही जवाब होगा मैसूर में होना चाहिए। वृंदावन गार्डन ये मैसूर में है, ना कि मथुरा में है, ध्यान रखना है। व्यू निकालना है, तो इस साइड से देखेंगे तो व्यू क्या आएगा बेसिकली, तो ये पीछे का पार्ट दिखना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहे। ठीक है ना, यहाँ पे दिखना चाहिए पीछे का पार्ट। तो इन दोनों में देखते हैं। अब देखो ये पूरा एक पार्ट है, यहाँ पे कट कर दिया है, तो ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर लोकल मटेरियल, लोकल लोगों ने लोकली अवेलेबल वस्तुओं से या फिर चीजों से बनाया हो, जिसमें कोई आर्किटेक्ट्स या फिर कोई एक्सपर्ट व्यू नहीं लिया गया है, इसको वर्नाकुलर आर्किटेक्चर बोलेंगे। तो देखते हैं नीचे क्या दिया है। रूफिंग स्ट्रक्चर ये बिल्कुल गलत है। यूज लोकल मटेरियल ये सही लग रहा है। आर्यन स्ट्रक्चर ये गलत है। यूज ऑफ ग्लोबल मटेरियल ये भी गलत है। तो लोकल मटेरियल यूज ये सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन है यूज ऑफ लोकल मटेरियल, लोकल पीपल, लोकल जो वस्तुएं हैं, लोकल जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल, और विदाउट एनी सुपरविजन, इसे बोलते हैं वर्नाकुलर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर स्टाइल कैटेगराइज बाय पॉइंटेड आर्चेस एंड रिबोवाल्ड। तो एक ही आर्किटेक्चर स्टाइल है, यहाँ पे पॉइंटेड आर्चेस आते हैं, तो ये है गॉथिक आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा कॉलम है। देखो यहाँ से आइडेंटिफाई होता है, कैपिटल से कॉलम आइडेंटिफाई होगा। तो अगर कैपिटल कुछ ऐसा है, ठीक है ना, तो ये आयोनिक होता, और बहुत कुछ डेकोरेटिव होता कॉलम। ठीक है ना, डेकोरेटिव कॉलम होता तो ये कोरिंथियन होता।
पर ये फ्लैट है तो ये बन जाएगा डोरिक कॉलम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा, डोरिक कॉलम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया रिकॉग्नाइज एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो 2024 में दो तीन साइट ऐड हुई थी, तो एक था मोई डैम, ये मोई डैम बोलते हैं इसको। उसके बाद में एक ऐड हुआ था शांति निकेतन, और एक ऐड हुआ था होयसला टेम्पल, होयसला टेम्पल, तो ये ऐड हुए थे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिए। अजमेर शरीफ ऐड नहीं हुआ है, सन टेम्पल बहुत पहले ऐड हुआ है, ये क्या है चंद्रायडू मोई डैम, हाँ ये करेक्ट है, और जामा मस्जिद ऐड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही जवाब होना चाहिए, मोई डैम, ये आंसर सही है। वाटर इमेज लेनी है तो मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि आसान है, वाटर इमेज आप ले सकते हो। ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यू ड्रॉ ऑब्जेक्ट मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर वुड बी इक्विवेलेंट टू एट अ स्केल ऑफ 1:100। देखो इसका मतलब क्या होता है 1:100, इसका मतलब क्या होता है कि मैं 100 टाइम्स बड़ी चीज 1 यूनिट उसको देखूंगा, मतलब मैं 100 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर लिखूंगा, या फिर मैं 100 किलोमीटर को 1 किलोमीटर देखूंगा, या फिर मैं 100 मीटर को 1 मीटर अज्यूम करूंगा। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। तो इसने क्या किया है 1 सेंटीमीटर पे ड्रॉ किया, मतलब ओरिजिनल साइज क्या होगी, तो इसकी ओरिजिनल साइज होगी 100, इसकी ओरिजिनल साइज होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, माने तो 1 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा, ठीक है ना। गांधीनगर ये किस पैटर्न में डिजाइन है, तो गांधीनगर का पैटर्न जो है ये क्या है, तो गांधीनगर ये 3 सिटीज है जो हमारी ग्रिड आयरन पैटर्न में डिफाइन है, ठीक है ना। ग्रिड आयरन पैटर्न है, एक है जमशेदपुर, एक है जयपुर, और एक है हमारी मोहनजोदड़ो। उसके बाद में फिर गांधीनगर आता है जो ग्रिड आयरन पैटर्न में बनाई गई है। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, टिंट एंड ह्यू प्रोड्यूसेस बाय एडिंग व्हाइट। ये तो बराबर बोल रहा है, जो टिंट है इसमें व्हाइट डालेंगे तो टिंट बन जाएगा। शेड इज अ ह्यू प्रोड्यूस्ड बाय एडिशन ऑफ ब्लैक, ये करेक्ट है। और कलर अपोजिट टू द कलर, देखो ये यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी कि सर ये भी होता है वो भी होता है, पर टेक्निकली क्या है, ओनली ब्लैक कलर ऐड करने से आपको शेड्स मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही होना चाहिए था, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू ये आंसर होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट टू ये आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। फोर्ट्स पूछे गए हैं, इंडिया के जो फोर्ट से काफी फेमस, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद किसका था, तो कुली कुतुब शाह का फोर्ट था। तो ए से 4 अगर आंसर आता है तो मेरे ख्याल से तो ये सही हो जाएगा। धार फोर्ट, ओल्ड फोर्ट, बूंदी फोर्ट, देखो ओल्ड फोर्ट जो दिल्ली में है पुराना किला, ये शेरशाह सूरी का था। तो सी से 2 ये आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बाकी सारे गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट हैड रिसीव प्रिट्जर प्राइज, प्रिट्जर प्राइज किसको मिला है, ये क्वेश्चन आया है। तो प्रिट्जर प्राइज किसको मिला है, तो 2 यहाँ पे आर्किटेक्ट दिए थे जिनको प्रिट्जर प्राइज मिला था, एक थे केंजो टेंगे एंड एक थे ऑस्कर नियमर, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन सही थे और दोनों ऑप्शन को आंसर मिलने चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि ये गुरुद्वारा पूछे है, आप एक बार गूगल कर लो, इससे आप आंसर कर पाओगे। मैं तो आंसर बता देता हूँ, चलो। गोल्डन टेम्पल का अमृतसर है और बेर साहिब का करतारपुर है, तो C1 से आंसर आ जाता और अमृतसर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता, ठीक है ना। स्टिल इसको एक बार गूगल करो, अच्छे से देखो। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मोगा इंस्टीट्यूट आपके लिए रैंक बूस्टर कोर्स लेके आ रहा है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो जरूर यहाँ पे फीस पे करके 99 रुपीज ओनली फी है। 3 दिन के क्लासेस होंगे, इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगी, 600 कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 दिन लाइव क्लासेस चलेगी। एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, आर्किटेक्ट्स है, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में कराने वाला हूँ। नाटक के बच्चों ने भी इसका काफी बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर्किटेक्ट्स ये उनको भी आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जरूर इसका आपने बेनिफिट लेना चाहिए, और जरूर जेईएमएस पेपर 2 बिहार 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट में आपने
रैंक बूस्ट करनी चाहिए। तो ये पेपर यहाँ पे खत्म होता है। जरूर आपने कोर्स ज्वाइन करो, फीस ओनली 99 रुपीज़ रखी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।